हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम जैन में। अभी हम अपने एमसीक्यूज़ की पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है फॉर पीसीएस एंड यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि इसमें आने वाली इंफॉर्मेशन जो है आपको किसी और एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी। आप ये वाली सीरीज़ और एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत माइनर इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो जो यहाँ पे आपको दी जाती हैं वो एग्जाम्स के लिए भी काम आ सकती हैं। सेकंड थिंग, जहाँ पे जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उनके बारे में, उस टॉपिक के बारे में अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वीडियोज़ जो हैं चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन्फ्लेशन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी चैनल के ऊपर है, तो वहाँ पर भी आप जाकर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। क्योंकि सारी थिंग्स एमसीक्यूज में कवर हो जाएं, ये कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। वैसे तो कोशिश करते हैं कि एमसीक्यूज फॉर्म में कवर हो जाए, लेकिन फिर भी आपको डिटेल्ड वीडियोस देखनी चाहिए, सो दैट कि अगर आपको ऑप्शंस में से ऐसा कुछ मिलता है कि जो आपका एमसीक्यूज में कवर नहीं हो पा रहा, तो वीडियो डिटेल्ड पढ़ोगे तो आपके टॉपिक्स कवर हो ही जाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप्ड बाय इंडिया एट हनीमाधो इन हाधालू अटॉल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री दिस एयरपोर्ट वॉज बीइंग डेवलप्ड। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंटली अभी इंडिया ने ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो ये वाला अटॉल है जहां पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना वो कौन सी कंट्री में है, वो घाना में, श्रीलंका में, मालदीव्स में है कि बांग्लादेश में है। तो जो ये वाला है वो है आपका मालदीव्स में। अभी रिसेंटली क्या है कि मालदीव्स में वहाँ पे जनरल इलेक्शंस होने हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हो सकते हैं। तो इंडिया का कंसर्न ये रहता है कि वो इंडिया फेवर होंगे कि चाइना फेवर होंगे। तो इसी हिसाब से इंडिया को काफ़ी सारी चीज़ें कंसर्न्स रखनी पड़ती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो मालदीव्स के साथ अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके वहाँ पे ओपनिंग की थी, तो ये न्यूज़ में है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मालदीव्स के साथ डिस्कस की जा सकती हैं कि इंडिया ने उनको कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। 500 बिलियन डॉलर का जो है मिलियन डॉलर का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट वो पहले दे चुके हैं। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मालदीव्स में बनाई जा रही हैं। अगर आप ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करो तो वहाँ पे वो भी चल रहा है। वो आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं चीज़ें, ठीक है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी मेन वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन सी कंट्री में चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पीपीएससी नैब तहसीलदार के एग्जाम की बात करो, जो प्रोबेबली ये लगता है कि दोबारा हो सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेकेंड क्वेश्चन हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 81 बॉन्ड्स एडिशनल टियर बॉन्ड्स, ठीक है। ये काफी न्यूज में है। एडिशनल टियर 1 न्यूज जो है, 1 बॉन्ड जो है वो काफी न्यूज में है। उसका रीजन ये है कि यस बैंक जो ऑन द वर्ज ऑफ क्लैप्स था, उसको आरबीआई ने अंडर मॉरेटोरियम रखा था उसको रिवाइव करने के लिए। तो उन्होंने अभी क्या किया था, राइट ऑफ किया थे अपने एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स को। तो उसको अभी उन्होंने क्या कर दिया, वैसे तो आरबीआई ने अलाउड किया था उनको ये राइट ऑफ करने के लिए, लेकिन अभी जो हाई कोर्ट है उसने उनको मना कर दिया। तो जो काफी न्यूज में है, तो आप एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स के बारे में देख लो क्या होते हैं। स्टेटमेंट्स बतानी है कि जो ऊपर दी हुई स्टेटमेंट्स हैं उनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। दीज बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड्स सिक्योर्ड बॉन्ड्स नहीं होते, ये आपके अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि इनको बैक करने के लिए कोई कोलैटरल नहीं होता, ये सिर्फ एक ट्रस्ट होता है आपका क्रेडिटर्स के ऊपर। जो आपके बॉन्ड परचेजर्स होते हैं उनका बॉन्ड इश्यूअर्स के ऊपर एक ट्रस्ट होता है कि हाँ इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ये हमें रिवार्ड या रिटर्न करेंगे, ठीक है। इसके पीछे कोई भी जो है वो कोलैटरल जो होता है वो बैक नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये क्या है, आपके अनसिक्योर्ड बॉन्ड है। सेकेंड, दीज बॉन्ड्स हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी रेट, ये भी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। इनका कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी रेट नहीं होता, ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि इश्यूअर्स ऑफ द बॉन्ड जब चाहे इन बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं, वापस अपने स्टेक होल्डर से, बॉरोवर से ले सकते हैं। दीज बॉन्ड्स हैव पुट ऑप्शन बट नो कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या होता है,
और कॉल ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जिसके हाथों में बॉन्ड है वो जब मर्जी चाहे वो बॉन्ड को बेच सके। कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड होता है वो जब मर्जी चाहे बॉन्ड को वापस अपने स्टेक होल्डर से ले सके, जो जिनके हाथों में बॉन्ड है उनसे वापस ले सके। तो यहाँ पे क्या है, कॉल ऑप्शन होता है, बॉन्ड इश्यूअर के पास ऑप्शन होता है कि जब मर्जी चाहे वो अपने बॉन्ड वापस ले ले, जबकि बॉन्ड जो जिनके पास होते हैं बॉन्ड होल्डर्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि पुट ऑप्शन नहीं होता, कॉल ऑप्शन होता है। ये भी स्टेटमेंट इसलिए आपकी रॉन्ग होगी। तो ये आपने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो आपकी तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, रॉन्ग है। प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपका न्यूज में है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कर लेना चाहिए। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, मतलब कि उसका कौन कौन से प्रोविजन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। वैसे तो अगर बात करें, ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है, अभी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो अभी इतना कुछ श्योर नहीं है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें 3-4 पॉइंट्स होते हैं, आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फिलहाल। तो किस केस में आया वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस MCQ सीरीज में। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि अभी रिसेंटली जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक लेक्चर दिया था, नानी पलखी वाला लेक्चर। उन्होंने उसमें बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर एक आपका ध्रुव स्टार की तरह होता है, मतलब जो आपका बोलते हैं ना कि नॉर्थ दिशा में जो स्टार होता है आपका उत्तरी तारा है ना, उत्तरी ध्रुव तारा, वो क्या करता है, गाइड करता है आपको डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर भी आपके इंटरप्रेटर्स के लिए और इंप्लीमेंटर्स के लिए। इंटरप्रेटर्स की बात करें तो जुडिशरी की बात मान लो, इंप्लीमेंटर्स की बात करें तो आप एग्जीक्यूटिव की बात लो, तो दोनों के लिए क्या है, एक ध्रुव तारा की तरह काम करता है जो आपको डायरेक्शन देता है। तो उन्होंने ये बात कही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका बेसिकली क्या है, जो इंटरप्रेटर्स और इंप्लीमेंटर्स को गाइड करता है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकुलर करैक्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल करैक्टर भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे एक बात और देख लो कि जो आपका 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, वहां पे जिस पर्सन ने एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने वहां पे केशवानंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ा था, तो उनका नेम आपको पता होना चाहिए, वो थे आपके नैनी पलखीवाला। ये लेक्चर अभी रिसेंटली अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिलीवर की है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लेके सबमिट इट्स रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमारे चैनल के ऊपर इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो ये बजट वगैरह लेके आते हैं, जितनी भी जो पॉलिसीज बनाते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल जो है पार्लियामेंट का कैसे रहता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कमेटीज आर देयर, ठीक है, किस प्रकार से रखती हैं, उनकी मेंबरशिप क्या होती है, पावर्स क्या होती हैं, उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में ये बताना है कि जो ये रिपोर्ट होती है वो किसको आगे क्या करती है, फॉरवर्ड करती है। तो ये किसको देती है अपनी रिपोर्ट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अपनी रिपोर्ट हैंड ओवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड वी सेड दैट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इंडिया शुड बी। ये हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टैफर्ड क्रिप्स के बारे में आपने बताना है कि जब स्टैफर्ड क्रिप्स ने अपना प्रपोजल रखा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये स्टैफर्ड क्रिप्स कौन से ईयर में आया था, कब प्रपोजल आया था ये। तो उन्होंने इंडिया को क्या ऑफर किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफर की, नो। डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था, यस। तो उन्होंने क्या ऑफर किया था, डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हमारा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग मिलेगी, जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताना है कि जब भी आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है तो कौन से ग्रुप को क्या होता है, लॉस होता है, सफर करता है वो। डेटर्स उनको प्रॉफिट होता है, क्रेडिटर्स होते हैं जो उनको लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला ऑप्शन सही है। द सिचुएशन विद राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर रहा है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी वो भी इंक्रीज कर रही है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, आपको उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में आपको स्टेटमेंट्स बतानी है कि कौन सी रॉन्ग है।
इट इज सिस्टर कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी, ये स्टेटमेंट आपका सही है। इट हैज टोटल 30 मेंबर्स ऑल सिलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा, रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 + 7, 15 आपके लोकसभा से होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नो, मेंबर्स जो होते हैं वो आपके पार्लियामेंट में से ही इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी दो स्टेटमेंट्स आपकी रॉन्ग है, 2 और 3। फिर आपको बताना है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व आपका एक रिलेशन बताना है कि कौन कौन सी दो चीजों के बारे में ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है इनडायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी, आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता चले जाएगा, डिक्रीज करता चलेगा, और जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन कम होएगा, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी। तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी न्यूज में है क्योंकि अभी रिसेंटली पंजाब सीएम भगवंत मान ने फिरोजपुर में जीरा फैक्ट्री को बंद करने के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन लीगली ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री को सील करके रख सकते हैं, लेकिन उसको क्लोजर करने के ऑर्डर नहीं दे सकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काफ़ी न्यूज़ में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी जो मुद्दा चला गया है, तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन पटियाला, यस, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर पटियाला में है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1975 में ही बनाया गया था, ठीक है। ईयर आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। कौन से एक्ट के अंडर बनाया गया था, वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, उस एक्ट के अंडर बनाया था, वाटर एक्ट, जो आपका 1974 में बनाया है। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या हैं, सही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू ही पूछा गया है। तो हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं उनके रिगार्डिंग आपको डिटेल्ड में यहाँ पे बता दिया जाए, क्योंकि आजकल के पेपर्स का जो ट्रेंड है कि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पेपर अभी डिज़ाइन हो नहीं रही है। स्टैटिक आती है लेकिन वो करंट अफेयर्स जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं उसके साथ कंबाइंड होकर आती हैं। ऐसा तो स्टैटिक्स में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मान लो आपने स्टार्टिंग में सारा कुछ पढ़ रखा है और आप उसको रिटेन कर पाओ, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको जो करंट अफेयर्स में चीज़ें आ रही हैं, न्यूज़ में हैं, उनके साथ के लिंक्ड स्टैटिक्स आपको पता होने चाहिए, सो दैट कि अगर एमसीक्यूज फॉर्म में कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसी आ रही है जो आपकी स्टैटिक है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। सेकेंड थिंग, आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ कि इसको टोटली फ्री रखूँ, ठीक है, सो दैट कि यूट्यूब पे आप इसको देख के प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों से मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि आप मोटिवेट करते रहिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए, ठीक है, सो दैट कि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।